तस्य मां भगवान मया दृष्टा लोकाभिरामं तस्यः। महाराज, अब महाराज बताया जाता है कि रावण के सामने जब संघार भगवान ने किया तो सबसे पहले मेघनाथ को पहुंचाया सेना लेकर, क्योंकि मेघनाथ इंद्रजीत है, बलवान है, अपनी सेना लेकर के, और बताया था चतुरंगिनी सेना लेकर के चला। तो महाराज आता है और महाराज इधर से लखनलाल जी, हनुमान जी, दामंत जी, सुग्रीव सभी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते। अब क्या हुआ, युद्ध हुआ, कभी बाणों से वर्षा होने लगी, 100 बाण मेघनाथ चलाने लगा, लखनलाल जी उसको काट देते। कभी कभी माया भी है, छुप जाता है, फिर आ जाता है, कभी बुद्ध का चला देता है, कभी श्रांग चला देता है। महाराज आकाश से उल्काएं फेंकता है मारने के लिए लखनलाल जी को, तो भगवान हनुमान जी बचा लेते हैं। ऐसा काफी समय तक युद्ध होता रहा। देवता आकाश मार्ग में देखते हैं कि महाराज दोनों बड़े महावीर हैं, महाबली हैं। अब क्या हुआ, एक घड़ी नहीं कई दिनों तक युद्ध हुआ। होने के बाद में मेघनाथ माया देखा, घर पे गया और जाने के बाद में रावण से कहा पिताजी, मैंने देखा कि राम का जो भाई है बहुत बलवान है। और बलवान क्यों है? व्यक्ति बलवान तब होता है जिसकी पत्नी धर्म को मानने वाली, पति भी धर्म को मानने वाली, साध्वी होती है, नियम वाली होती है। सबसे बड़ा बल होता है पत्नी का, उसकी पत्नी में जो है नियम वाली थी। अब महाराज इसके बाद में मंत्रणा लेकर इसके घर में रावण का एक सचिव था, मालवंत नाम का एक बहुत बड़ा मंत्री था, बूढ़ा था लेकिन बहुत ज्ञानी था। मालवंत एक सचिव सयाना, ताहि वचन सुन अति सुखमान। अब मेघनाथ में रावण ने कहा कि मालवंत बताओ ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में साम दाम दंड भेद बताया जाता है कि जब व्यक्ति पे आपत्ति आ जाए, परेशानी ज्यादा आ जाए, तो व्यक्ति को 4 नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। पहली नीति, अगर दुश्मन समझाने से समझता है तो समझा दो, अगर समझाने से नहीं समझता है तो सचेत कर दो, और सचेत में नहीं समझता है तो दाम माने पैसे दे करके कहीं से उसको उधर दिला दो। फिर 4 नीतियां होती। भेद मैंने पहले भी कहा था, मित्र हो या शत्रु हो सबके साथ में भेदिया रखो। पर कब मित्र शत्रु बन जाए, कब शत्रु मित्र बन जाए, कोई पता नहीं होता है। अब महाराज इसके बाद में महाराज निकुंभला देवी, एक देवी है निकुंभला, जो रावण की जो इष्ट देवी है, उसकी पूजा करके रावण ने कहा जाओ इसका आशीर्वाद ले लो, अगर तुम्हारी पूजा सफल है आज तुम्हारा शत्रु पराजित होगा। वास्तव में ऐसा यज्ञ करता था, ऐसा अनुष्ठान करता था महाराज, पूजा करके गया तो देवी का फूल गिर गया। आज उसको विश्वास हो गया मुझे कोई मार नहीं सकता। जब गया महाराज तो ऐसा अमोघ बाण मारा, ऐसा बाण मारा महाराज की जो है राम और लखनलाल जी दोनों नाक फांस में बन गए। एक की तो दूर की बात, दोनों नाक फांस, ऐसी नाक फांस में बंधे महाराज। और उसने जाकर के उसको पूरा घेरे में ले लिया और मंत्रियों से सुरक्षा रखो। तो बताया जाता है कि जब दोनों बन गए महाराज तो एक से एक वैद्य आए, लेकिन जिसकी दवाई जहां होना है वो इसी से होती है। तो राम की न चाहे सो होई, राम की न चाहे सो होई, और अन्यथा करे न कोई, अति प्रचंड रघुपति की माया, को सग जीत सके जग जाया। अब महाराज जो भगवान है ये लीला जो कर रहे हैं भगवान मूर्छा होने के, क्यों कर रहे हैं? इसमें भी भगवान को किसी भक्त को समझाना है। तो महाराज हनुमान जी को आदेश दिया जामवंत जी ने कि जाओ अभी युद्ध बंद कर दो, तो जाकर के गरुड़ जी को बुलाओ, गरुड़ जी को बुला करके लाओ, शायद वो, क्योंकि गरुड़ का भोजन ही सांप है। अब गरुड़ जी के पास में नारद जी गए, हनुमान जी गए, बोले कहो क्यों आए हो? बोले हमारे स्वामी नाग फांस में बंधे ही, चलोगे? बोले चलो। हनुमान से कहा कि हनुमान ये राम कौन है? क्योंकि ये गरुड़ भी नहीं जानता था कि भगवान के अवतार है।
बोले हमारे स्वामी है, नाथ है, भगवान है, विधाता है। बोले विधाता है? अगर विधाता होते तो ऐसे पड़े होते, विधाता नहीं हो सकते। इसके मन में एक शंका घुस गई, और शंका की दवाई जानते हो, स्वयं होता है। भ्रम को स्वयं मिटाना पड़ता है। बोले होते सहायक हर समय, बोले जड़ ईश्वर विश्वास, बिन विश्वास मलिन जन पावत सकल निराश। मान लो ये मूर्ति पत्थर की बनी है हमारे प्रभु की, तो इसको सारा संसार माथा टेकता है। इसी पत्थर की मूर्ति की आप जाकर के एफेक्स बनवा के बिछा दो, इसी पे आप जानते हो कितने लोग नहीं निकलेंगे। पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है, लेकिन पत्थर का मूल कब होता है? जब उसको अपन ने भगवान माना है तो सारा संसार झुक गया। इसको पत्थर माना है, इस पे लोग निकलने लगे। तो बताया जाता कीमत तब होती है। अब भगवान हनुमान के तो स्वामी थे, लेकिन गरुड़ के लिए महाराज तुच्छ थे, क्योंकि गरुड़ ने सोचा जो जिसके बिना जिसके प्राण हम बचाने जा रहे, इससे बड़े भगवान को हम। डॉक्टर कोई अच्छे केस को पास कर लेता है तो अपने आप को भगवान मानने लगता है। महाराज जैसे नागों को खाने के बाद में गरुड़ जी चले गए। अब गरुड़ जी चले गए तो महाराज इनके मन में एक भ्रम पैदा हो गया। लेकिन ये भ्रम की जो कथा है उत्तराखंड में आएगी। अब आपको बाद में समझाएंगे, आगे भजन और प्रभु की आगे कथा। भगवान सचेत हो गए। अरे राम भजन में कितनो सार है, को करके देखो। राम भजन में कितनो सार है, राम भजन में कितनो सार है, को करके देखो। राम भजन में कितनो सार है। भजन में कितनो सार है, को करके देखो। राम भजन में कितनो सार है। भजन में कितनो सार है, को करके देखो। राम भजन में कितनो सार है। भजन तेलो भजन हनो मत ने कीनो। तेलो भजन हनो मत कीनो। राम नाम अपने कंठ धर लीनो। राम नाम कंठ धर लीनो। हृदय बसाले राजा राम, को करके देखो। राम भजन में कितना सार है। तुझो भजन सब रीने कीनो। तुझो भजन सब रीने कीनो। मुख में रामो नामो धर लीनो। सबरी को करता बेड़ा पार है, को करके देखो। राम भजन में कितनो सार है।
तेजो भजन अहल्या ने कीनो, तेजो भजन अहल्या ने कीनो, वैकुंठ धाम परम पद कीनो, वैकुंठ धाम परम पद कीनो। तो करके और भजन को करत को है हमारे जैसे गुरुदेव आप हो। भजन करते भजन हो जिनमें ज्ञान है, करते भजन हो जिनमें ज्ञान है, को करते देखो राम के भजन में कितनो। गर्व करो नाथन को नैया तन के भरो गर्व करियो धन को हायरा हर गर्व करो नाथन को नैया तन के भरो। एक पाठ धर नीको जायो तू जो पाठ गगन को। और चोर चोर में मौसन को है, चोर भैया चोरन से कहो तो मौसन के भैया हम भैया चोर चोर है मौसन के नैया तन के भरो। केवल इतना से राजेंद्र कहे तुम भजन कछु कर लो, राजेंद्र कहे तुम भजन कछु कर लो। अरे पड़ जे बलगी तन को हाय राम, पड़ जे बलगी तन को नैया तन के भरो। गर्व करो
सरकार की जय हो। चलते हैं गुरुदेव की ओर। नाना विधि प्रहार करो शेषा, नाना विधि प्रहार करो शेषा, और राक्षस भयो प्राण अवशेषा।